बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी ब्रेड बनाना सिखा रही हूँ जो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनती है। मैं आज बना रही हूँ राइजिन ब्रेड। ठीक है, तो हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा, इसको बहुत मेजर करके लेना है। हमने 3 ऑल पर्पस फ्लावर लिया हुआ है, जो हमने 3 कप मेजरिंग कप से लिया हुआ है, और 1/4 कप और डाला है इसके अंदर, यानी कि 3 कप और 1/4 कप। ठीक है, इसमें हम 1 कप मिल्क डालेंगे। ठीक है, और हमने ईस्ट लिया हुआ है, इंस्टेंट ईस्ट है, जो मैंने 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून मेजरिंग करके ली हुई है इनको दोनों चीज़ों को। ठीक है, एक एग लिया हमने, और इसमें जाएगी शुगर, जाएगी 1/4 कप, 1 टीस्पून सॉल्ट है, और 50 ग्राम्स बटर है जो अनसॉल्टेड है, और ब्लैक वाली किशमिश है, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद। तो चलिए हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अपना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक एग लेंगे। ठीक है, इसमें हम 1 कप मिल्क ऐड करेंगे। ठीक है, ईस्ट डाल रहे हैं 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून। ठीक है, हर चीज़ आप मेजर करके लीजिएगा। बेकिंग में यही होता है कि हर चीज़ मेजरिंग बहुत सही होना चाहिए, वरना हिसाब ख़राब हो जाता है। और ये है शुगर, पाउडर शुगर है, 1/4 टीस्पून पाउडर शुगर ली हुई हमने। ठीक है, अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। हर चीज़ रूम टेम्परेचर पे होना ज़रूरी है। बेकिंग में ख्याल रखा करें कि हर चीज़ रूम टेम्परेचर पे हो। ठीक है, ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। साथ ही इसके अंदर हम सॉल्ट भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब इस स्पैचुलर से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। देखिए, हमने सबको अच्छे से मिक्स कर दिया। अभी सिर्फ हमें स्पैचुलर से ही बस मिक्स करना है, इसको नीड नहीं करना है अभी। अब हम इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको नीड करेंगे। ठीक है, मैं इसको कवर कर रही हूँ, प्लास्टिक रैप से इसको मैंने कवर कर दिया। ठीक है, अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ लें। इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमारे 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर बटर मिक्स करेंगे। ठीक है, 50 ग्राम हमने जो बटर लिया हुआ था वो हम इसमें डालनी है। हाथ से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे बटर के साथ।
मैंने इसमें बटर अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम अपना किचन काउंटर पे इसको रखेंगे। साफ होना चाहिए जगह आपकी। किचन काउंटर पे रख कर अब इसको हाथों से प्रेस कर करके इसको बिल्कुल नीट करनी है। हमें डो को बिल्कुल नीट करना है। हाथों से प्रेस कर करके इसको बिल्कुल नीट करेंगे। ये सारी एक साथ सिमटती चली जाएगी। जैसे जैसे ये नीट होती जाएगी। इस तरह से प्रेस कर करके आपको इसको बिल्कुल नीट करना है। ये देखिए, इसको हाथ से इसी तरह से मसल मसल के हमें तकरीबन 10 मिनट तक इसके साथ ऐसे ही करना है, जब तक ये अपने खुद ही सिमट के एक जगह ना हो जाता, पूरी डो नहीं बन जाती। जब तक ये खुद ही सिमट जाएगा, बिल्कुल एक डो की फॉर्म में आ जाएगा, उस वक्त तक हमें इसको इसी तरह से प्रेस कर करके नीट करना है। ठीक है, हमारा डो बिल्कुल रेडी होने लगा है, बिल्कुल सिमट गया है, फॉर्म में आने लगा है अपनी। ये देखिए, नीट होता जा रहा है बिल्कुल। देखिए, इस तरह से हो गया ये। अब हम एक बाउल में हल्का सा ऑयल लगाएंगे। इसको देखिए, हमारी डो बिल्कुल नीट हो गई है। इस पे मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया है और इसको बाउल में रख दिया। अब हम इसको कवर करके प्लास्टिक रैप से कवर करेंगे एक दफा दोबारा से। ठीक है, मैंने इसको कवर कर दिया। अब हम इसको 1 घंटे के लिए राइस होने के लिए रखेंगे, जब तक ये साइज में डबल नहीं हो जाती। और आजकल सर्दियां तो हो सकता है ये देर से हो, तो आप इसको चेक करिएगा। जब ये डबल अपने साइज में हो जाए तो उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। अभी हम 1 घंटा इसको दे रहे हैं, वरना अगर ज़्यादा लगा तो हम ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा भी दे सकते हैं। ठीक है, हम वेट करेंगे। अब देखिए, हमारी डो है डबल हो चुकी है। इसको 1.5 से 2 घंटे लगे तकरीबन, इसलिए कि सर्दी है, गर्मियों में ये जल्दी हो जाती। तो अब हम इसको इसकी एयर निकालेंगे पंच करके। इसकी सारी एयर निकल मैंने इसकी सारी एयर निकाल दी। इस तरह का कोई चॉपिंग बोर्ड ले लेंगे या आप अपना किचन काउंटर भी यूज कर सकती हैं। ठीक है, अब हम इसको लंबाई की उसमें प्रेस करके बेलेंगे। इस तरह से किसी रोलिंग पिन की मदद से, या अगर हाथों से हो जाता है तो हाथ से कीजिए। ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से हाथ से या रोलिंग पिन से आप प्रेस कर करके इसको साइज में बड़ा कर लें इस तरह से। अब हम इस पे कट लगाएंगे। यहां से नहीं लगाना, थोड़ा सा छोड़ के लगाना है। पूरा नीचे तक नहीं लाना है, थोड़ा सा छोड़ के लगाना है। ठीक है,
सारे कट लगा दिए। ठीक है, अब हम ब्लैक वाली जो मैंने किशमिश ली हुई है वो हम लगाएंगे, इस पर सेट करेंगे। इस तरह से जहाँ पर हमने कट मारा है वहां से लाइन सी बन गई है। आप इस पर सेट कर दें किशमिश। ये देखिए मैंने सारी इस किशमिशों को सेट कर दिया। अब इस तरफ से जरा सा प्रेस करेंगे बिल्कुल। अब हमें इसको फोल्ड करना है। यहाँ से हमने जरा सा प्रेस कर दिया। अब यहाँ से हल्के हाथों से हमें प्रेस करते हुए इसको फोल्ड करना है। इस तरह से इसको हमें बिल्कुल बंद कर देना है। यहाँ से जरा सा कवर करना। इस तरह से इसको हम सेट करेंगे। ठीक है, हमने एक मोल्ड लिया हुआ है इस तरह का, इसमें हमने ग्रीस करके बटर पेपर लगा दिए। बहुत एहतियात से इसको उठाकर हम इस पे सेट कर देंगे। इस तरह से इसमें हमने इसको सेट कर दिया है। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा। अब हम इसको कवर करके 30 से 35 मिनट के लिए मजीद छोड़ेंगे। इसके बाद हम इसको मैंने कवर कर दिया इस तरह से। अब ये डबल हो जाएगा जब, तो हम इसको बेक करेंगे 30 से 35 मिनट के लिए। अभी हमें वेट करना है इसका 30 से 35 मिनट, जब तक कि अपना डबल राइस होगा, डबल नहीं हो जाता साइज में। देखिए हमारे 35 मिनट हो गए हैं और हमारा ये डबल हो गया, रेज हो गया। अब हमने एक एग योग है, उसमें 1 टेबल स्पून मिल्क मिलाकर इसको फेंट लिया है। अब हम इसके पुश करेंगे। ओवन हमारा प्री हीट हो रहा है 180 पर। हम इसको 30 से 35 मिनट बेक करेंगे। ठीक है, अब हम इसको ओवन में डालेंगे 180 पर। देखिए हमारा ओवन प्रीहीट हो चुका है। अब मैं इसमें ओवन में डालूंगी अपनी ब्रेड को। चलिए हम इसको ओवन में रख रहे हैं। 30 से 35 मिनट टाइम सेट कर दिया मैंने इस पे। ठीक है, अब हम 35 मिनट बाद इसको चेक करेंगे। देखिए हमारा टाइम हो गया है। अब हम चेक करते हैं। देखिए हमारी ज़बरदस्त सी ब्रेड हो गई है। बस मैं इसको निकाल लूँगी। ये हमारी फ्लफी और सॉफ्ट सी राइस ब्रेड बिल्कुल रेडी है। अभी मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ, इसकी लुक अंदर से किस तरह से आई है। देखिए मैंने कटिंग कर दी है, अंदर से इस तरह की लुक आई है। ज़बरदस्त सी बनी है, बहुत सॉफ्ट। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी रेसिपी है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।